वेलकम बैक। खालिद मोहम्मद से बातें हो रही हैं। खालिद, ये फैसला आपने कैसे कर लिया कि अब मैं जो है खुद अपनी फ़िल्में लिखना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ? नहीं, रिव्यूज़ मैंने छोड़े नहीं हैं और मुझे लगता है कभी छोड़ भी नहीं छोड़ूँगा भी। पाऊँगा नहीं। नहीं, वो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मी, मेरा ज़हन है वो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने यूँ छोड़ा क्योंकि मैं कुछ थोड़ा-सा फीलिंग था स्टैग्नेंट हो रहा हूँ, कुछ आगे बढ़ना है। और फ़िज़ा मैंने बनाई थी जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था। उसके बाद मुझे डिसीज़न लेना पड़ा कि जर्नलिज्म करूँ फुल टाइम या बिकॉज़ आई वाज़ मेकिंग अ मेस ऑफ बोथ इफ आई स्टेड इन टाइम्स। तो इसलिए इट वाज़ अ वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग डिसीजन, बहुत मुश्किल था। पर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ा 26 साल के बाद। और फिर जया जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शी हेल्प मी। और निकलते ही मैंने वो अमिताभ बच्चन जी पे एक किताब लिखी। या हम बहुत आगे निकल आए। मैं चाहता हूँ कि जब आपने छोड़ने का फ़ैसला किया या उससे भी पहले एक साहब थे जो थोड़े से ये कहना चाहिए कैटलिस्ट थे। मैं उस कैटलिस्ट साहब को तशरीफ़ लाने के लिए कहता हूँ। आइए प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। हाउ आर यू? आदाब शाम, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम। प्लीज़ आइए, आइए। खालिद से आपकी शाम मुलाकात पहले कब हुई थी? पहले तो बहुत साल पहले आई थिंक व्हेन आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट फिल्म कोई एक पार्टी थी कोट दाजूर में जी, you know on Warden Road. So I met him there. He was very young, very enthusiastic, had very strong opinions on films which he's never जो stopped. हर हफ्ते अखबार में आता है। Yeah, बिल्कुल. He's been very, very kind, generous, and I think totally humbling for me because श्याम जी को मैंने काफ़ी कटाक्ष किए हैं, पर जब उन्होंने कहानी पढ़ी मम्मो की टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने फ़ोन उठाकर मेरे से बात की, एक चिट्ठी भेजी। एंड आई थिंक there are very few filmmakers who can take criticism, and I think he's a supreme example of that. And इन्होंने मुझे एक नई दिशा दिखाई, put me for better or for worse for script writing and then to first filmmaking. आपने मम्मो की कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया में क्यों लिखी थी? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम था प्राइवेट आई, उसमें पर्सनल चीज़ें लिखी जाती थी। तो उस दिन कुछ पर्सनल हुआ नहीं था एक हफ्ते, तो मैंने सोचा क्या लिखूं, तो एक्सीडेंटली वो लिख दिया मैंने। और मुझे बहुत खुशी है कि वो उस दिन मैंने वैसा किया, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ होता ही नहीं। खालिद की हर फिल्म में जो है, बल्कि आपकी भी कई फिल्मों में जो है, देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी समटाइम्स एक्स्ट्रा इमोशनल विमेन इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट मैटर। और खालिद की ज़िंदगी में भी ऐसा लगता है कि भाई खास 3-4 बातों का जिक्र है जिनमें इनकी नानी का जिक्र अक्सर आता है। डज इट रिफ्लेक्ट अ लॉट from his personal life when you sit and discuss like Mammo or Sardari Begum? Oh, definitely. I think the influence of the women in his family has been very strong on him, extremely strong. Otherwise, I don't think he would have even thought of writing them as scripts and putting them in. Because, obviously it's had tremendous influence, impact, all sorts of things, It's probably helped in creating his own personality. Were you a little apprehensive about people writing about your films? Because एक तो ये कि फिल्म बनाना, फिर उन लोगों के बारे में जुड़ी हुई बातें कहना जो आपके करीब हैं, and then to have it criticized, was it like something that you were a little apprehensive about कि थोड़ा सा? Yeah, I'd be lying if I said I wasn't a bit apprehensive. लेकिन मैंने देखा है पढ़ के, जो भी फ़िज़ा और तहज़ीब या किन्हीं भी फिल्मों का जिक्र कीजिए आप, तो ज़्यादा ज़िक्र क्रिटिसिज्म में, समीक्षा में मेरा होता है, फिल्म का नहीं होता है। They're talking about me rather than the film, which is a pity. I mean, अगर कोई फिल्म में बताए कि क्या गलत किया है, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ। Otherwise, everyone is entitled to his or her view. So, no problem with criticism, but I wish it was more well-founded. शाम, हम खालिद से और राशिद से बात कर रहे थे कि जब आप फिल्म क्रिटिसिज्म करते हैं, do you really need to know something about cinema? What do you think, शाम? Well, if you know about cinema, it helps a great deal. अब देखिए ना, because he's passionately fond of films, and that I think is a primary requirement. You must love films. I mean, Khalid. Otherwise, he wouldn't have been a critic. But his movement is fantastic.
Because normally, if you're a critic, to move into the other end, to become a filmmaker, is not such an easy jump, because he's done what Truffaut has done. Yeah, You know, from a critic he's become a that's filmmaker. You know, I mean, it's the opposite, which is very interesting to me, because they are two completely different kind of sets of faculties required. Because, you know, when you're criticizing, you're analyzing, you're breaking down things. But when you're making a film, you're synthesizing, you're putting everything together. So, you know, from a destruct, you come to a construct. And under so many limitations, मतलब कितनी पाबंदियां बिल्कुल, और बिल्कुल। limitations जिसके बावजूद